वेद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। अर्थात विद्या से विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक से पात्रता आती है, पात्रता से हम धन की प्राप्ति करते हैं और उस धन का उपयोग जब हम धर्म के कार्य में करते हैं तभी सुख की प्राप्ति होती है। परंतु आज देखा जाए तो इस संसार के अंदर दुख की विद्यमानता अधिक दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौशल तो है, हम धन तो प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास समस्त ईश्वर प्रदत्त संसाधन है, यह सुंदर शरीर है, परंतु इसका समुचित उपयोग करने का विवेक नहीं है। आज आतंकवादियों के हाथ में बंदूकें हैं, उनके पास कौशल भी है उन बंदूकों को चलाने का, परंतु उनके पास यह विवेक नहीं है कि इस बंदूक का उपयोग किसके ऊपर करना है। वे मासूमों के ऊपर बंदूकें चलाकर उनकी हत्याएं करके अधर्म करते हैं और इस वजह से दुख का प्रचार होता है। आज मनुष्य भ्रष्टाचार से धन अर्जन कर रहा है और उसे अधर्म में ही लगा दे रहा है धन को। तो बताइए कहाँ से सुख की प्राप्ति होगी? क्योंकि धनात् धर्मम ततः सुखम, जब तक धन का उपयोग धर्म के कार्य में नहीं करोगे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और वो विवेक कहाँ से आएगा? धन का उपयोग करने का, अपने कौशल का उपयोग करने का विवेक विद्या से आता है और इसीलिए दुख विद्या के अभाव के कारण है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि समस्याओं से दुख होता है और दुखों का मूल अविद्या है। तो बताइए कि यदि आप समस्त समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, यदि सुख चाहते हैं जीवन में, तो आपको किस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है? निस्संदेह आपका उत्तर होना चाहिए कि विद्या के प्रचार प्रसार में हम सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। ये सब बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, परंतु जरा विचार कीजिए, यदि इन बातों को शब्दशः क्रियान्वित कर दिया जाए तो कैसा होगा? ऐसा ही एक कुशल नेतृत्व इस समय हमारे देश के अंदर आचार्य योगेश भारद्वाज जी के रूप में उपस्थित है। आचार्य जी ने अपना समस्त जीवन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के पुनरुत्थान के लिए लगा दिया है, और वो इसलिए कि जब हम विद्या के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो है गुरुकुल, गुरुकुलों की स्थापना अधिक से अधिक। आचार्य जी मुजफ्फरनगर में पाणिनि आर्ष विद्याकुलम के संस्थापक भी हैं तथा अन्य गुरुकुलों का भी संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त जगह जगह जाकर आचार्य जी शिविरों का आयोजन करते हैं। वे एक अत्यंत ही कुशल वक्ता हैं। युवाओं की एक उन्होंने टीम बनाई है जो कि उनकी सहायता करती है। और जब हम लोग राष्ट्र की समस्याओं की बात कर रहे हैं जिसका मूल अविद्या है, जहां हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्र चहुं ओर से शत्रुओं के द्वारा घेरा जा चुका है और लगातार हमारे राष्ट्र के ऊपर प्रहार होते रहते हैं सभी ओर से, ऐसे में विषय को जानना, समस्याओं को समझना, उसके समाधान को समझना, इस पर चिंतन आवश्यक है। जब चिंतन होगा उसके पश्चात ही हम कार्य कर सकते हैं। चिंतन प्राथमिक पड़ाव है। इसीलिए आचार्य जी ने एक ई आर्ष गुरुकुलम नाम का उपक्रम चलाया है, ऑनलाइन उपक्रम, जो कि 5 स्तरों में लगभग 15 कक्षाओं का एक ढांचा है, जिसकी नींव है वैदिक धर्म के सिद्धांत और राष्ट्र। आचार्य जी की कक्षाएं इतनी रुचिकर होती हैं कि आप अपने बच्चों को भी उन्हें सुना सकते हैं, और ऐसे चिंतन का प्रतिभागी बनने का अवसर आपको प्राप्त होगा जो विरले ही प्राप्त होता है। आर्यावर्त भूमि इतनी वैभवशाली क्यों थी, ऐश्वर्यशाली क्यों थी? ऐसी कौन सी विद्या थी हमारे पास, ऐसा कौन सा तत्व था, और ऐसी कौन सी अविद्या में हम लिप्त हो गए? हमने इतिहास में कौन सी गलतियां करी हैं जिनके कारण हम पतन के गर्त की ओर अग्रसर होते गए? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें इन कक्षाओं में मिलेंगे और अपना कार्य करने की दिशा प्राप्त होगी। 5 स्तरों में 15 दिवसीय कक्षा रात्रि 8 से लगभग 9:15 बजे तक चलेंगी, और व्हाट्सएप समूह जिससे आप जुड़ सकते हैं मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, साथ ही संपर्क सूत्र भी दे दिया है, आप जुड़ सकते हैं। अब इसका संक्षेप में मैं संरचना आपको बता देती हूँ कक्षाओं की किस प्रकार होगी। तो प्रथम स्तर होगा ईश्वर का विषय, अष्टांग योग और भोजन किस प्रकार का हो, भक्ष्य अभक्ष्य क्या है। द्वितीय स्तर होगा अंधविश्वास, जो इस देश को खा रहा है, अविद्या में लिप्त करने वाला अंधविश्वास, और उसके ही कॉन्ट्रास्ट में वैदिक विधि से उपासना किस प्रकार की जाए,
यज्ञ क्या है और दान किसे दिया जाए। तृतीय स्तर में जाति और वर्ण में भेद, बहुत बहुचर्चित विषय। चतुर्थ स्तर में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व उसकी समस्याएं। पांचवा और अंतिम स्तर होगा राष्ट्र की सुरक्षा। इसमें आंतरिक सुरक्षा भी आती है, जिससे हम आज जूझ रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। और प्रत्येक विषय जो है वो हमारे भारत राष्ट्र के इर्द गिर्द ही घूमेगा, उससे जुड़कर हम देखेंगे। प्रत्येक कक्षा की एक संरचना है, पूर्व पक्ष, समाधान पक्ष और प्रश्नोत्तर काल। इसमें आपको पूर्ण रूप से प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होगा। पूर्व पक्ष अर्थात आपका पक्ष किसी विषय में, उदाहरण स्वरूप ईश्वर विषय है, आपसे आचार्य जी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है ईश्वर का क्या स्वरूप है, आप ईश्वर से क्या समझते हैं, आपको उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा। तत्पश्चात आचार्य जी समाधान करेंगे कि सैद्धांतिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से हम ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर काल होगा। आप आचार्य जी से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं उस निश्चित विषय के ऊपर, और आचार्य जी पूरा अवसर देंगे आपको एक्सप्लोर करने का, स्वाध्याय करके स्वयं से किसी भी विषय का निर्णय लेने का। इस प्रकार हमें एक रूपरेखा मिल जाएगी कि समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, और हम उसे धरातल पर किस प्रकार क्रियान्वित कर सकते हैं। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि यार क्या करना है, चिल मारो अपनी ज़िंदगी में, क्यों तुम्हें समाज सेवा करनी है, क्यों इन सब लफड़ों में पड़ना है, अपना काम करो, अपना कमाओ, खाओ पियो। परंतु मैं उन सभी के लिए एक सामाजिक विज्ञान की बात बोलना चाहती हूँ। बहुत ही साइंटिफिक बात है। अंग्रेजी में कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप दूसरों के कर्मों से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। उदाहरण से समझिएगा कि आप बहुत साधु व्यक्ति हैं, आप कभी प्रदूषण नहीं फैलाते, परंतु आपके आसपास के पड़ोसी लोग आपके घर के सामने कचरा फेंक देते हैं, उससे मच्छर पनप के आपके घर के अंदर आते हैं, तो क्या आप घर से बाहर निकल के उन पड़ोसियों को समझाने नहीं जाएंगे कि भाई कृपया करके ये कचरा यहाँ ना फेंकें, इससे मच्छर आकर मेरे घर में बीमारी फैला रहे हैं? आप क्यों समझाएंगे? क्योंकि आप उनके कर्मों से प्रभावित हो रहे हैं। एक व्यक्ति आराम से चला जा रहा है अपने रास्ते पर, पीछे से आके कोई ठोक देता है, नुकसान हो जाता है, उसका लग जाती है, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, परंतु जो गाड़ी चला के आ रहा है उसके कर्म से चलने वाला व्यक्ति प्रभावित हो गया। इसीलिए तो जागरूकता फैलाई जाती है कि सड़क के नियमों का पालन करो। वही तो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहा है, वो भी तो यही कर रहा है। उसे पता है कि आप, मैं, हम सभी एक दूसरे के कर्मों से प्रभावित होंगे। यदि इस राष्ट्र के अंदर, इस विश्व के अंदर अधर्म फैल रहा है तो हम भी प्रभावित होंगे। इसीलिए जब समस्याएं विकराल रूप धारण करती हैं और दुख व्याप्त होता है तो हम और आप भी प्रभावित रहे बिना नहीं रह सकते। फिर चाहे हम समाज सेवी हों, चाहे हम केवल आनंद लेने में विश्वास रखने वाले हों। हम कितना भी कहते रहें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु फ़र्क तो हमें पड़ेगा, क्योंकि जब घर जलता है तो घर में तो आप भी रहते हैं, आप भी साथ में जलेंगे। और क्या यह राष्ट्र आपका नहीं है? क्या इस देश के अंदर, इस भूमि, इस धरती पर उपजने वाले अन्न को आप नहीं खाते क्या? इस देश के अंदर बहने वाली नदियों का जल आप नहीं पीते क्या? तो जब ये राष्ट्र जलेगा तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप प्रभावित नहीं होंगे? आप राष्ट्र के लिए मत सोचिए, धर्म के लिए मत सोचिए, परंतु स्वयं के लिए तो सोच लीजिए। मेरा विश्वास है ये कक्षाएं आपको स्वार्थवश अपनी ओर खींच लाएंगी। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगी समस्त भारतीयों से जो मुझे सुन रहे हैं, एक बार इस चिंतन से आप जुड़ के देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितनी विकट स्थिति में आज के समय पर हैं, कितने अधिक अविद्या में लिप्त हैं, और यदि इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। और यदि हमने सुधार करने का प्रयास किया और गुरुकुल को लक्ष्य करके हम चले तो हम क्या कर सकते हैं। ओम नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।